Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna explain you Chivi poem. Do you know about what is the meaning of Chivi? To tell repeatedly to do something. किसी चीज़ को बार बार करना, आप कह रहे हो सामने वाले को कि ये करो बार बार, ठीक है, that is called Chivi. Ask yourself as well as your partner. अपने आप से आप पूछिए या अपने पार्टनर से ये पूछ सकते हो, do you like to be always told what to do, not to do? So क्या आपको ये पसंद है कि कोई आपसे कहे बार बार कि ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करो? To grow up to this in your experience, मतलब जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, आपको ये एक्सपीरियंस में, आपके एक्सपीरियंस में ये पता होगा आपको कि आपने देखा होगा कि छोटे से जो बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उन्हें बार बार कहा जाता है कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसी को लेकर ये चैप्टर है, ठीक है, ये पोएम है। व्हेन माइकल वॉज 5 years old, माइकल 5 years का था। हिज मदर टुक हिम टू अ नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन, उसकी मदर उसे कहाँ ले गई? नियर बाय, पास वाले स्कूल में फॉर एडमिशन के लिए ले गई, मतलब जो उसका एडमिशन कराना था। द टीचर आज, टीचर ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड, तो उससे पूछा गया कि तुम्हें मम्मा घर पे क्या बुलाती है? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, मतलब माइकल डोंट, माइकल नहीं, कॉन्फिडेंट रिप्लाई, मतलब उसकी मदर ने कुछ कहा उसे इस तरह से। टू चिवी इज टू नेक, लाइक इसमें डिक्शनरी नोट दे रखा है कि डिक्शनरी में चिवी का मीनिंग क्या बता रखा है। लाइक टू नेक मीन्स टू कंटिन्यूसली कंप्लेन टू समथिंग, लाइक कंप्लेन समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर, तो किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली आप सामने वाले को कंप्लेन करते हो टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर, उसके और इसके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करते हो, दैट इज कॉल्ड नेट। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन अ अनोइंग वे, अनोइंग मीन्स टू कोई एंग्री वे में, थोड़े गुस्से वाले मूड में आपको, मेक अ लिटिल एंग्री इज कॉल्ड अनोइंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में ये बता रखा है चिवी का मीनिंग। रीड द पोएम नाउ। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, जब ग्रोइंग चाइल्ड होता है तो हम उसे कहते हैं कि बार बार बोलने के लिए कि स्पीक अप, जब वो बोलना नहीं सीखता है। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब वो बोलना सीख जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जब उसके मुंह में खाना हो, जब आपके मुंह में खाना हो तब आप बोलो मत। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट स्टेयर, किसी चीज़ को घूरना या किसी चीज़ पे फिक्सली देखना उसे बोलते हैं स्टेयर, ठीक है। तो डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट मत करो अपनी फिंगर को, लाइक आप फिंगर किसी चीज़ से आप आस्किंग करते हो, जैसे चाइल्ड में क्यूरियोसिटी होती है अपने पेरेंट्स से आस्क करने के लिए कि ये क्या है, दे व्हाट इज़ दिस ममा, व्हाट इज़ दैट, एंड इस तरह से आप क्यूरियोसिटी होती है हर टाइम पे। तो जब भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पॉइंट करता है तब आप मना करते हो, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, लाइक आप नोज में इस तरह से पिक मत करो, हाथ मत डालो उसको, मतलब इस तरह से खुदरो मत। तो इट सिट अप, बैठ जाओ, से प्लीज़ कहो, मतलब इस तरह से आप बार बार उस बच्चे को बोलते रहते हो। लेस नॉइज़, मतलब आवाज़ मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जो तुम्हारे डोर है बिहाइंड उसे शट करो, मतलब बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पाँव को इस तरह से घसीटो मत या पुल मत करो, लाइक पुल करना, टू ड्रैग का मतलब क्या होता है? टू पुल। तो इस तरह से लाइक बच्चे पुल करते रहते हैं अपने फीट को, पाँव को। हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? जैसे कई बार उनकी लाइक नोज़ी आती है तो उस तरह के लिए लाइक वो नोज़ पे हाथ लगा रहे हैं, जिस तरह से अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, तो दैट टाइम उन्हें तो बार बार टोका जाता है कि डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, आपके पास हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अगर पॉकेट में हाथ लेके अगर बच्चा बैठा है तो उसे बोला जाता है कि अपने हाथ बाहर निकालो पॉकेट से। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स ऊपर करो, जैक सॉक्स नीचे रहते हैं, लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के जैसे सॉक्स वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उस टाइम क्या बोला जाता है कि पुल योर सॉक्स अप, सॉक्स को ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू,
थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें। तो इस तरह से बार बार कहा जाता है या बार बार टोका जाता है। डोंट इंटरप्ट। इंटरप्ट लाइक किसी दो जनों के बीच में बोलने को, लाइक किसी चीज़ में बोल रहे हो आप, बीच में बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। टू से बिटवीन। ओके। नो वन थिंक्स यू आर फनी। कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम इस तरह से फनी हरकतें कर रही हो, मतलब कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल। अपनी एल्बोज को नीचे करो। जैसे एल्बोज ऊपर रखकर आप क्या कर लेते हो, ऐसे बैठ जाते हो, अपने लाइक अपने हैंड्स को अपने फेस पे रख लेते हो और इस तरह स्टेयर करते रहते हो। तो उस टाइम वापस तुम्हें ये टोका जाता है या बार बार रिपीटली कहा जाता है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। नीचे करो अपनी एल्बोज को। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। क्या तुम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो। मेक योर ओन मतलब अपनी चीज़ें, अपने डिसीजन खुद लेना। आप उस ग्रोइंग चाइल्ड को आप हर टाइम, एवरी टाइम, एट अ मोमेंट आप उसे बार बार कंटिन्यूसली इसी बात पे बोल रहे हो, इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। एंड एक टाइम आप ऐसे बोलते हो कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप। क्या तुम अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते हो अबाउट एनीथिंग। तो तब वो बच्चा कैसे कर सकता है ये सब चीज़ें। तो इस पोएम में ऐसा कहा गया है कि आप उसे बार बार टोकने के बजाय आप उसे प्यार से किसी चीज़ के बारे में समझा भी सकते हो। ठीक है, आप उसे पोलाइट लाइक प्यार से हैंडल करिए उस बच्चे को। अगर आप इस तरह से, या उसको खुद को समझने दीजिए जो भी सिचुएशन है कि उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, तब वो जाकर अपने डिसीज़न, उस चीज़ को एनालाइज करने दो उस सिचुएशन को, तब जाके वो अपने डिसीज़न खुद ले सकता है। ठीक है, तो इस पोएम में इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्किंग विद द पोएम। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर इन द स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर। व्हेन इज अ ग्रोइंग अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। जब ये ग्रोन अप चाइल्ड से हम कहते हैं कि बातें मत करो जब तुम्हारा मुंह में खाना हो, तब लाइक क्या करा जाता है। ठीक है, तो अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन, जब वो स्पीक करा जाता है, जब उसके खाने में मतलब मुंह में खाना होता है तभी उसे बोला जाता है ऐसा। तो अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन द चाइल्ड स्पीक विथ फूड इन हिज और हर माउथ। तो उसके मुंह में खाना होता है जब उसे ऐसा कहा जाता है। व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। जब कब कहा जाता है आपको कि आपको थैंक यू कहना चाहिए। लाइक आप किसी चीज़, कोई आपको गिफ्ट देता है या आपको कोई चीज़ देता है, ठीक है, या आपको कोई हेल्प करता है, तब आपसे क्या सपोज करा जाता है कि आप सामने वाले को क्या कहो, थैंक यू कहो। तो व्हेन द चाइल्ड रिसीव्स और आस्क समथिंग फ्रॉम समबडी, he or she is supposed to say thank you. Okay, when do you think an adult would say this? तुम कब सोचते हो कि अडल्ट ऐसा कहेगा नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो ये सब जब होगा जब आप एन अडल्ट विल से दिस व्हेन द चाइल्ड, जो भी चाइल्ड होता है वो इंटरप्ट करता है। दो जने जैसे बात कर रहे हो, आप बीच में बोलते हो, बच्चा एकदम से आता है और बोलता है, तब कहा जाता है कि उस बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता कि तुम नो वन थिंक्स यू आर फनी, मतलब कोई भी ऐसा सोचेगा नहीं कि तुम फनी हो। ठीक है, तो बीच में इंटरप्ट करने की बात इसमें बताई गई। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट prohibition or instruction. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? So लास्ट टू लाइन्स में ये कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि तुम, जैसे कि मैंने बताया कि तुम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो। तो पोइट ने ऐसा सजेस्ट किया है, ये अनरीजनेबल है, क्या है तुम्हारे मतलब लाइन्स में क्या सोचते हो। In last two lines of the poem, the adult is asking the child to take decision on his or her जो भी है। So poet is suggesting that the adult should not कंटिन्यूसली फोर्स चिल्ड्रन टू डू समथिंग। मतलब कभी भी चिल्ड्रंस को हमें लाइक ये सही चीज़ नहीं है कि आप उसे कंटिन्यूसली उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हो या बोल रहे हो कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट रीजनेबल, मतलब ये रीजनेबल नहीं है, इट इज़ नॉट। इफ़ अडल्ट कंटिन्यूसली अगर इस तरह से वो पेस्टरिंग चिल्ड्रन इस तरह से बिहेव करेगा, दे विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वो कभी भी उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाएगी, एक टू लर्न, सीखने की।
किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे वो जल्दी से, एंड हाउ टू बिहेव इन लाइफ, और किस सिचुएशन में उन्हें किस तरह का बिहेव करना चाहिए वो नहीं सीख जाएंगे। तो टू लर्निंग थिंग्स, उन्हें कई बार उनको खुद इस चीज़ पे मतलब बार बार कहने के बजाय आपको सॉफ्टली उनसे स्पीक करना चाहिए और फिर हैंडल करना चाहिए। इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोइंग, मतलब आप ग्रोइंग अप के लिए चाइल्ड्स जो होते हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाना चाहेंगे टू फॉलो, व्हाट शुड यू से, व्हाट वुड यू से? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम। जैसे पोएम में अरेंज करके रखी है लाइन्स, तो आप इस तरह से कुछ रूल्स बना सकते हैं और इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स आप इस तरह से बनाते हैं, सम रूल्स फॉर ग्रो अप टू फॉलो, गिव चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू मेक चॉइसेस, मतलब चिल्ड्रंस को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने चॉइसेस खुद कर सके, एज सुन एज दे आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, मतलब वो इस तरह इतने बड़े हों, अब इतने छोटे बच्चे से भी डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन वो इतना बड़ा हो कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, इनफ एज हो उसकी उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। डोंट स्कोल्ड द चाइल्ड, हर टाइम उस पर एंग्री बिहेवियर मत करिए बच्चे के ऊपर, ऑल द टाइम, हमेशा के लिए, मतलब हमेशा गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए या चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। स्कॉल्ड मीन टू एंग्री में बात करना या चिल्ला के बात करना, ठीक है। स्पीक सॉफ्टली टू दैम, थोड़ा सॉफ्टली आराम से प्यार से बात करनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, उन्होंने जो भी काम करा है उसके लिए उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। डोंट से डू दिस और नॉट डू डैट ऑल द टाइम, हमेशा ऐसा नहीं कहना चाहिए ये चीज़ मत करो वो चीज़ मत करो। बी हेल्पफुल टू दैम ऑल टाइम, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए उनके डिसीजन में, और अगर आप ऐसा करोगे इट विल इम्प्रूव देयर मैनर्स, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा और वो अपने डिसीजन खुद ले सकेंगे। सो दिस इज़ योर पोएम चीवी। In next lecture we will discuss the next poem. Till then, bye bye.